नमस्कार, आप राजस्थान देख रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अब शहरों से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक कर पंचायती राज के अधिकारियों से और सरपंचों सहित विकास अधिकारियों से और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विभाग के अधिकारियों से बात कर कोरोना की रोकथाम के सभी से प्रयास करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना ज्यादा भयावह रूप न ले। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी, पीएससी सहित तमाम निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन और दवाइयां और सभी उपकरण जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक हैं, उनमें इंतजाम करना शुरू करें। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वहीं पर उनका इलाज करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई जाए। इस सेंटर पे 18 से 44 साल के बच्चों को लग रहा है। ठीक है, यहाँ जो विभाग के हैं स्पेशली उनको लग रहा है। विभाग के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे बच्चे उनके हैं या घर वाले हैं, पेरेंट्स वगैरह, उन सबको लग रहा है। यहाँ पिछले 5 दिन से मैं वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ और पर डे कम से कम 550 के लगभग अराउंड में वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ। 2 टीम लगी हुई है, ए और बी। लगभग 250 के एवरेज से हम पर डे कर रहे हैं। हाँ, 500 से अबो ही हमारा अचीव होता है। हालांकि टारगेट हमारा 400 का ही है, लेकिन हम 500 से अबव पर डे वैक्सीन लगा रहे हैं। पिछले 5 दिन से लगा रहा हूँ। नहीं, 18 से लेकर 44 साल तक की हो रहा है। और 45 से प्लस जो है वो कहीं सेंटर और दूसरी जगह बने हुए हैं, वहाँ लगवा रहे हैं। नहीं, यहाँ उनके लिए व्यवस्था नहीं है। वहाँ उनके लिए वहीं व्यवस्था है जहाँ 45 प्लस के लिए। वहाँ फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों के लिए वहीं व्यवस्था है। यहाँ केवल फर्स्ट डोज, और वो भी 18 से 44 साल। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, अब इस कोरोना का जो असर है वो गांव में भी देखने को मिल रहा है। सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मीटिंग बुलाई, पंचायत स्तर के अधिकारियों से और सरपंचों से बात की और कहा कि कोरोना को रोकने के लिए अभी से प्रभावी कदम उठाए जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर जो है अधिक ना हो पाए। इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था सीएससी और पीएससी पे की जा रही है। तमाम दवाइयां और उपकरण अब ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी और पीएससी पर भेजने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। और साथ ही एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है जो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मॉनिटर कर रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में अब कोरोना का इजाफा ज्यादा ना हो सके और समय से पहले उसको रोका जा सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और जयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर लोग अब जागरूक होने लगे हैं। जयपुर शहर में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और इसके साथ ही अब कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज भी होने लगी है। लोगों को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है या लोग बिना वैक्सीनेशन कराए वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जागरूकता लोगों में आई है वैक्सीन को लेकर और इसीलिए सेंटर्स पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही सेंटर पीएचडी मुख्यालय गांधीनगर पर पहुंचकर हमारी संवाददाता सपना शर्मा ने यहां का जायजा लिया और लोगों के साथ साथ अधिकारियों से भी बातचीत की। देखिए, देर तक खड़े रहे, सुबह के आए हुए हम लोग 11 बजे, लेकिन अभी वैक्सीन खत्म हो गया एक्चुअली। हाँ, हम लोग फैमिली के 4 लोग आए हुए थे यहाँ पे और हमारा किसी का भी नहीं लग पाया, वो वैक्सीन ही खत्म हो गया वहाँ पे। हमें आया हुआ 10 मिनट हो गई, नहीं है बोल रहे हैं खत्म हो गई। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है स्टाफ के लिए। विद्युत भवन में हम 2-3 बार आ चुके हैं। यहाँ पर सारे स्टाफ को इन्होंने पर्ची दे के भेजते हैं ताकि ये स्टाफ का ही मेंबर आए और बाहर के लोग न लगवाएं। और वो पर्ची लेके और आधार कार्ड लेकर अपने आते हैं और लाइन से और 2 फीट की दूरी रखते हैं ये लोग और सब एक एक करके और आराम से लगवा के जाते हैं। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पर, कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है। हमारे पीएचडी के अंदर 45 से ऊपर 80% का स्टाफ है। हमारे 45 से ऊपर आदमियों को इंजेक्शन नहीं लग रहे, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। पीएचडी हमारे पास 45 से ऊपर आदमी, 80% आदमी है, उन लोगों के अभी तक इंजेक्शन नहीं लगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, आप इनके इंजेक्शन लगाने की भी कार्रवाई करें। और राजस्थान में भयावह होते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन लागू किया है। बावजूद अब भी कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उदयपुर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है ताकि लोग कोविड के नियमों का पालन कर सकें। और इसी को लेकर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लापरवाह वाहन चालकों के चालान बनाकर वाहन भी जब्त किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये रही कि लोगों को सड़कों पर नियमों का पालन कराने वाली पुलिस अपने थाना परिसर में ही कोविड के नियमों का पालन करना भूल गई, जिसका नतीजा ये रहा कि थाना परिसर में लोगों की जमकर भीड़ जुटी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे गए। लोग वाहन छुड़ाने के लिए थाना परिसर में ही बैठ गए। पुलिस भी भीड़ को देखकर
अनजान बनी रही। और लॉकडाउन में शराब की खातिर पुलिसकर्मी अब ठेकेदारों के पैरों में झुकने लगे हैं। जी हां, कोरोना में शराब की दुकानें सुबह 11 बजे से ही बंद हो जाती, जिसकी वजह से कई लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस भी उनका साथ दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी शराब दुकान के नीचे से झुककर शराब को ले रहे हैं। ये तस्वीरें अलवर के भिवाड़ी से लगते हरियाणा सीमा के धारूहेड़ा गांव की बताई जा रही है। शराब की दुकान पर 2 पुलिसकर्मी शटर के नीचे झुककर शराब ले जाते कैमरे में कैद हुए हैं। उसी शटर के नीचे झुककर दूसरे लोग शराब को किस तरह से वहां पर ले जा रहे हैं उसकी भी तस्वीरें सामने आई। वहीं शराब लेने के लिए आरएसी पुलिस के जवान पहुंचे और लेकिन कार्रवाई करने की बजाय वो भी शराब लेकर वहां से चलते बने हैं। अंदर दुकान में सेल्समैन को पैसे दिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और उसके बाद वो शराब लेते हैं और वहां से निकल लेते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आमजन की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस होकर पैरों में छुपकर शराब क्यों ले रही है। कुछ का ये कहना है कि पुलिस को अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। उल्टा पुलिस ही ऐसे करेगी तो फिर व्यवस्था कैसे सुधरेगी। और कोरोना महामारी में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि मरने वालों की अस्थियां लॉकर में रखनी पड़ रही है। सभी लॉकर बुक हो गए हैं। कुर्सियों के ऊपर अस्थियों को जगह मिल रही है। महामारी में लॉकडाउन और आने जाने पर रोक के कारण अलवर में पुरुषार्थी धर्मशाला में यह परमार्थ का काम जारी है। यहां करीब 115 लोगों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को रखा गया है। महामारी से राहत मिलने पर लोग अपनों की अस्थियों को सुविधा के अनुसार हरिद्वार सहित बाकी जगहों पर विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। जहां किसी भी धर्म या समाज का मृतक हो उसकी अस्थियों को रखवा सकता है। यह सेवा 24 घंटे यहां पर जारी है। अस्थियां पूरी तरह से सुरक्षित और सम्मानजनक रखी गई हैं। और भामाशाह और अमेरिकी बेस कंपनी सोलर डायग्नोसिस के सीईओ डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू ने संगरिया विधायक गुरदीप शापीणी की प्रेरणा से 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हनुमानगढ़ भिजवाए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को सौंपे, जिन्हें जिला अस्पताल और पीएससी सीएससी भिजवाया गया। खास बात यह है कि जिला कलेक्टर के विशेष प्रयास और राज्य सरकार के सहयोग से 12% जीएसटी में भी छूट दे दी गई है। और अलवर के बेरोड में सेवा भारती समिति की तरफ से लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर महिलाओं और पुरुषों को 2 अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं, जो आसमान से बरसती हुई कड़ाके की धूप और सड़क किनारे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। सेंटर के मुख्य गेट पर महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ है। ये तस्वीरें आप देखिए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड में सेवा भारती समिति के द्वारा ये शिविर लगाया गया, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। ज्यादा भीड़ होने से वैक्सीन करवाने आए लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू नहीं कर पाई। ऐसे में कोरोना का टीका करवाने आए लोग अव्यवस्थाओं और भीड़ में ही फंसते नजर आए। चित्तौड़गढ़ पर रोडवेज बस स्टैंड और सांवलिया चिकित्सालय में संचालित मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इंदिरा रसोई योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोविड चिकित्सालय में कोरोना मरीजों को ये खाना दिया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ में इंदिरा रसोई योजना शहर के रोडवेज बस स्टैंड और सांवलिया चिकित्सालय में संचालित है। यहाँ पर दिव्यांग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मात्र 8 रुपए में जरूरतमंद गरीबों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और कोरोना काल की दूसरी लहर में काफी लोगों ने व्यवसाय ठप पड़े, तो वहीं इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी टीम को लेकर शहर में कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में एक सिक्योरिटी का व्यवसाय करने वाले मानवेंद्र भटनागर कोरोना काल में मरीजों के लिए ऑक्सीमीटर और लंग्स एक्सरसाइज मशीन निःशुल्क बांट रहे हैं। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ कोविड मरीजों और बाकी शहरवासियों के घरों दुकानों तक को अपनी टीम के साथ सैनिटाइज और हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कर रहे हैं।
भटनागर ने बताया है कि इस महामारी काल में उन्होंने 20 युवाओं की टीम को इसी काम में लगाया हुआ है। 10 दिनों से सेवा काम जारी है। शहर के हजारों घरों में सैनिटाइजर और हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर चुके हैं। सुबह 7 बजे से उनका यह अभियान शुरू हो जाता है और इस काम के लिए उन्होंने 2 टीमें भी बनाई हैं। ये टीम सुबह रोज 200 लोगों के घरों को सैनिटाइज करने का प्लान बनाती है और 20 युवा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निःशुल्क सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। आपको ये भी बताएं कि मानवेंद्र की टीम सेलिब्रिटी के बाउंसर होते हैं जो उन्हें सुरक्षा देते हैं, लेकिन आप ये देखिए इस कोरोना काल में ये नेक काम, वो भी निःशुल्क तरीके से सैनिटाइजेशन का घर घर जाकर करना बहुत अपने आप में एक बड़ा कदम और सराहनीय कदम है। और 12 में डीवाईएसपी मनोज गुप्ता और सीआई कोतवाली मांगेलाल यादव के साथ शहर का जायजा लिया। आपको बताएं कि इसी दौरान शहर के मुख्य बाजारों में होकर गुजरे पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार ने इस दौरान शहर बंद का जायजा लिया। साथ ही बाइक से घूम रहे लोगों को रुकवाकर उनसे बाहर घूमने की वजह भी जानी। डीवाईएसपी ने इस दौरान लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। तो बाइक से जो घूम रहे थे, बेवजह बाहर घूम रहे थे, उनको पूछताछ के बाद ही जाने दिया गया। और कुछ लोग ऐसे जिनको पुलिस ने हिदायत दी कि बेवजह अगर बाहर घूमे तो उनका चालान होगा। और जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई युवक की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 10 दिन पहले एक शख्स की हत्या उसके पिता और पत्नी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग के चलते की गई। पुलिस उपाधीक्षक हुकुमाराम बिश्नोई ने बताया कि मृतक के छोटे भाई ने थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से किए गए अनुसंधान के दौरान मृतक की पत्नी से पूछताछ हुई तो उसने अपने ससुर के साथ मिलकर पति की हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल दोनों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।